फेसबुक लाइव में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जाने माने इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शामी, और साथ में हमारे साथ रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार। आप दोनों का बहुत स्वागत है नेशन वन पर। थैंक यू आदिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया। शामी जी, सबसे पहला आपसे सवाल, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी की अगर बात की जाए, आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं और आप एक जाने पहचाने, अगर बात की जाए पूरे दुनिया में आप गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। एक ये पहल जो लोगों की मदद करने की सामने आई पूरे कोरोना काल में, कहां से इंस्पायर ये हुए इसके लिए, और लोगों की मदद करने का जो एक जज्बा आपने दिल में ठाना है, उसके बारे में आप क्या कैसे शेयर करेंगे हमारे दर्शकों के साथ, कैसे आपने पूरे इस दौरान काम किया है? देखिए, ये जो जज्बा होता है, ये जो हौसले होते हैं, कहीं से खरीद कर या कहीं से लेकर नहीं आए जाते हैं, ये आपके मन से निकलती है। और हमारे भाई लोगों की, उमेश भाई ने जैसे, हम लोग पहले भी काम करते आए हैं इसमें, लेकिन अभी परेशानी ज़्यादा थी तो लोगों के सामने आ गई, क्योंकि हमें रोड पे निकलना पड़ा लोगों की मदद करने के लिए। तो कई सारे हम भाई दोस्त लोग मिलकर हम इस जो कैंटीन चल रही है इनको चला रहे हैं पिछले 1.5 महीने से। तो बहुत लोगों की परेशानी को देखकर और जो कंडीशंस थी, जो सिचुएशन बनी हुई थी उस टाइम पर, वो सोचकर हम लोगों ने इसको ऑन किया। और बहुत ज़्यादा परेशान थे लोग, क्योंकि भूखे थे, पैदल चल रहे थे, आने जाने के साधन नहीं थे। तो उसको देखते हुए मन में एक यही लगा कि यार, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि लोगों को रुकने का इंतज़ाम, लोगों को खाने का इंतज़ाम, पानी, फ्रूट्स, ये तो हम अवेलेबल करा ही सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ दिया है ऊपर वाले ने, नाम दिया है, शोहरत, पैसा, सब कुछ दिया है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो आपने बताया अभी पिछले 1.5 महीने से आप लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, वो आउट ऑफ द वे जाकर भी कहीं ना कहीं आप मदद कर रहे हैं लोगों। तो कितने लोगों को पर डे के अगर हिसाब से आपकी कैंटीन आप चला रहे हैं, कितने लोगों को पर डे खाना आप प्रोवाइड करा रहे हैं अभी? कोशिश यही है कि अभी आवाज आ रही है। 15 से 25 हजार के आसपास लोगों को खाना दिया जाता है यहाँ से। तो बस कोशिश यही की जा रही है कि साफ सफाई के साथ, पूरी तैयारियों के साथ, पूरी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए और लोगों तक खाना पहुंचाया जाए। उमेश जी, अभी शामी जी ने बताया कि हम पूरी टीम एक साथ में काम कर रहे हैं, उमेश जी हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो कैसे ये एक टीम का जो एक यूनिट आपने बनाई है, लोगों को सामने आप एक मसीहा बनकर आए हैं लोगों के, कि एक अच्छा काम। सोनू सूद की अगर बात की जाए, सोनू सूद आपके साथ लगातार काम करते रहे हैं, शामी आपके साथ लगातार काम कर रहे हैं। तो एक ये जज्बा था पूरा लोगों की मदद करने का, पूरे लॉकडाउन के दौरान लोगों की जरूरत पूरी आप लोगों ने की है। तो कहां से इसकी पहल हुई है? देखिए आदिल, इसकी जो पहल है वो जिस दिन लॉकडाउन हुआ था, पहले जनता कर्फ्यू हुआ, उसके बाद 21 दिन का लॉकडाउन हुआ। उस लॉकडाउन में एक दिन मैं अपने घर से निकला, अपने फार्म से निकला, तो मैं शमी के पास ही जा रहा था। तो मैंने देखा कि क्योंकि शमी का जो फार्म है वो मुझसे मुश्किल से 5-7 मिनट की दूरी पर है। तो मैंने देखा कि रास्ते में लोग बाग भूख से तड़प रहे थे। जो प्रवासी, जो मजदूर, जो लोग हाईवे पर थे, उनके लिए कहीं भी कोई सुविधा नहीं थी, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान हर ढाबा, हर दुकान, पानी, खाने पीने की, चाय की, हर चीज की दुकानें बिल्कुल बंद हो चुकी थी। टोटल लॉकडाउन था। कहीं भी अगर आप सड़क पर जाते तो आपको 2 बूंद पानी नसीब नहीं होता। बिल्कुल। तो तब मैंने शमी से कहा, मैंने कहा शमी, बहुत गंभीर है मामला। मुझे लगता है कि अगर हम हाईवे पर, मेन हाईवे पर लोगों को पानी, ठंडा पानी, तरल पदार्थ, खाना पीने की जो रोज जो जरूरत है वो पूरी कर दें, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो अगले दिन ये बोला कि ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। अगले दिन मुझे शमी के बड़े भाई हसीब भाई का फोन आया, बोले भैया 12 बजे आप आ जाओ, और हमने यहाँ पर एक रसोई शुरू कर दी है सार्वजनिक। मुझे बड़ी खुशी हुई। उसके बाद हम लोगों ने उस दिन से शुरू किया और वो क्रम जारी रहा। उसके बाद लगातार हमने 10 से 15 दिन के अंदर अपनी 6 सार्वजनिक रसोइयां शुरू कर दी। लगभग 20,000 लोगों को प्रतिदिन खाना पीना उपलब्ध कराया जाता है। फल फ्रूट, मतलब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ खाना पीना है। बच्चे हैं तो उनके लिए फल भी है, किसी को दूध की आवश्यकता है तो दूध भी है, चावल भी है, सब्जी भी है, रोटी भी है, फ्रूट्स हैं, किसी को शरबत चाहिए शरबत है,
छाछ है, हर तरीके की चीज बिल्कुल हम लोगों ने उपलब्ध कराई कि राह चलते व्यक्ति को कम से कम किसी को भूख से ना तड़पना पड़े। बिल्कुल। शामी, अगर बात की जाए खाने के अलावा, अगर बात की जाए मदद की, अगर बात की जाए, क्या कुछ ऐसे भी लोग थे जो प्रवासी लोग थे जिन्हें घर पहुंचाने में आपने मदद की है? जी जरूर, जी उमेश बिल्कुल, भाई मैं ने इस मैं चीज को बताता हूँ मैं आगे बताता हूँ मैं बढ़ाया है। बताता हूँ जी 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 मैं बताता हूँ कि घर पहुंचाने में जो सबसे बड़ी मदद जो शमी लगातार कर रहा है, अभी जी जो मुंबई से हम प्रवासी ला रहे हैं उनको पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद कर रहा है। आज जी भी जो प्रवासी पहुंचे हैं पुणे से, उसमें भी शमी ने मदद की है। कल भी पुणे से प्रवासी आ रहे हैं, उसमें भी शमी मदद कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले जी मुंबई से, अभी ये जो क्रम जो प्रवासियों को एयरलिफ्ट से या ट्रेन से जैसे भी लाने का हो रहा है, हर चीज में मोहम्मद शमी का योगदान है और ये योगदान हमेशा याद रहेगा। मुझे बिल्कुल। मालूम है कि शामी शमी अपने जी मुंह से नहीं बोलेगा, वो अपने मुंह से बातें नहीं कहेगा। मैं जानता हूं बिल्कुल। कि वो थोड़ा हिचकता है इन सब बातों को कहने में। नहीं, कहीं ना और कहीं जब अभी आदमी मदद शमी करता है ने, तो वो एक, जी जी, कहीं ना कहीं जब आप मदद करने के लिए किसी को निकलते हैं तो वो एक अच्छी बात हो जाती है। आप उसका एग्जीबिशन ना करें, आप उसका दिखावा ना करें। वो कहीं ना कहीं मैंने देखा है, शामी के अंदर मैंने वो बात देखी है। दिखावा कहीं नजर नहीं आता, लोगों की मदद लगातार करें। शामी जी, मेरा सवाल आपसे ये, आप एक पूरी अगर बात किया, दुनिया में एक बेहतरीन गेंदबाज के नाम से जाने जाते हैं। पूरी दुनिया में फैंस फॉलोइंग आपकी काफी अच्छी है। लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की अगर बात की जाए, काफी आपके खिलाड़ी जो हैं काफी दोस्त रहे हैं। तो क्या उनके पर्सनली मैसेज या आपसे बात हुई है इस संबंध में, जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं? देखो, बात तो होती रहती है, जी लेकिन सबका सोचने का तरीका अलग होता है, बिल्कुल। सबका मदद करने का तरीका अलग होता है। सब लोग कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपने हिसाब से, अपने तरीके से शायद मदद कर रहा होगा। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, जी ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मैं किसी से शेयर करता हूँ। उमेश भाई बहुत लंबे टाइम से जानते हैं मुझे, तो मैं बिल्कुल। कोशिश करता हूँ कि साइलेंट रहकर और बहुत शांति के साथ अगर मैं काम निपटा दूँ, ख़त्म कर दूँ, लोगों तक मदद पहुँचा दूँ, तो मुझे जी उससे ज़्यादा मज़ा किसी चीज़ में नहीं आता। बिल्कुल। उमेश सर, बात की जाए, सामी कह रहे हैं कि एक शांति के तौर पे, एक लोगों को पता ना चले उसके, जैसे आप अभी बता रहे थे कि सामी जो मदद करते हैं वो इस लिहाज से मदद करते हैं कि लोगों को पता ना चले। तो आप अगर बात की जाए, आपका एक सर्किल बहुत बड़ा है मदद करने के लिए। क्या उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लोगों की मदद हो रही है? सिर्फ दो स्टेट की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, क्या देखिए इसके बाहर भी हमारी लोगों की मदद की हमारी जा रही है? हमारी रीच में जो भी आ रहा है, जो भी हमसे सहयोग के लिए कह रहा है, चाहे जी वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, हम सहयोग कर रहे हैं। जी शमी के सहयोग की बात है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चैनल पर शमी से एक निवेदन किया था। मैंने जी शमी से कहा था कि हमारे पहाड़ में दुर्गम क्षेत्रों में बहुत परिवार ऐसे हैं जिनके पास अब राशन की किल्लत होनी शुरू हो गई। जी तो शमी ने कहा कि 1000, 2000, 5000 जितने भी लोगों को राशन की जरूरत है, उन बिल्कुल। तक वो राशन पहुंचाएंगे। और जी मैंने शमी को बताया कि हमारे एक होटलर भाई विक्रम की ताइवान में मौत हो गई थी। उनके परिवार में एक 1.5 साल का बच्चा है और एक 6 साल का जी बच्चा, और घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो शमी ने कहा कि उनके परिवार के लिए जो भी बन पड़ेगा करेंगे। मैंने शमी को बताया जी कि क्वारंटीन केंद्र में हमारे एक युवक की मौत हो गई थी। उनके घर में उनके अपाहिज पिता हैं और पत्नी और बच्चे हैं। शमी ने उनकी भी मदद करने के लिए हाँ की। तो मुझे जी लगता है जो जो जब जब मैंने शमी से उत्तराखंड के लिए सहयोग मांगा है, शमी ने मुझे जी मना नहीं किया। और अभी मैं भी चाहता हूं कि शमी, एक बार आप उत्तराखंड की जनता, क्योंकि ये रीजनल चैनल पर आप इस समय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं, जी तो मैं चाहता हूं कि एक बार आप भी बताएं कि उत्तराखंड की जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपका योगदान है, जी और आगे आप इस योगदान के क्रम को कैसे बढ़ाएंगे। ये सारी बातें सामी की जुबानी अगर लोग सुनेंगे, दर्शक जितने भी नेशन वन देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मैसेज जाने वाला है। लोग, दूसरे लोग भी इंस्पायर कहीं ना कहीं सामी को देख करके होंगे, और जो सेलिब्रिटी है कहीं ना कहीं वो भी आगे कदम बढ़ाएंगे लोगों की मदद करने के लिए। सामी, प्लीज आप शेयर कीजिए अपनी कुछ चीजें जो उत्तराखंड वासियों के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। या आप जी जानते नहीं है शायद मुझे पर्सनल, लेकिन उमेश भाई बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जी जो मेरा काम करने का तरीका है, तो जी हाँ, हाँ, जी जो आवाज आ मेरा रही है आपकी? काम करने का तरीका है और जो जी मैं हमेशा सोचता हूँ कि
बहुत शांतिपूर्वक, बहुत ही क्वाइट तरीके से। उमेश सर, लगता है सामी से कनेक्ट शायद नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ हो रही है, आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। जी जी सामी जाए तो उसमें ज्यादा मजा आता है। लेकिन जब जहाँ तक उमेश भाई का सवाल है, उमेश भाई ने जब रिक्वेस्ट किया, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उन चीज़ों को भरपूर, मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। उत्तराखंड के लोग जो मुंबई से आए, जो पुणे से आए, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रेन भी बुक की जाए वहाँ से। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। उमेश भाई ने बताया कि वहाँ पे खाने की दिक्कत है जी, वहाँ पे 2-3 फैमिली है, 10-5 फैमिलियों की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जी तो हेलो, जी जी, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है ना? जी, आपकी आवाज आ रही है। मेरे से लगता है कनेक्ट बार बार जो कनेक्शन है वो वीक हो रहा है, सामी साहब के प्रॉपर बात नहीं हो पा रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम। जी जी, जी, बात की जाए अगर उत्तराखंड के जो पहाड़ी गांव हैं, हमारे पास भी हमारे उमेश सर व्यूअर्स हैं कुछ, जो पहाड़ से हमें मैसेज भेजते हैं इसी दरमियान जब हमारा कोई लाइव प्रोग्राम होता है, तो कहीं ना कहीं पहाड़ों पर बहुत परेशानी लोगों को अभी अन्न की हो रही है। लोगों के पास खाने के लिए राशन तक नहीं पहुंचता। ऐसे पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में कुछ गाँव हैं जहाँ के लोग हमसे बात कर रहे हैं कि सर यहाँ तक अभी तक राशन सामग्री यहाँ नहीं आ पा रही। वेस्ट यूपी के भी कुछ गाँव हैं, कुछ जिले हैं जहां से कॉल आती है कि सर यहाँ तक लोग नहीं राहत सामग्री पहुंचा पा रहे हैं। तो उनके लिए क्या कोई एक कमेटी बना रहे हैं आप लोग, या एक आपकी टीम कुछ? हमारी टीम ऑलरेडी, अगर आप देखेंगे हेलो, शायद मेरी आवाज आ रही होगी। हाँ। जी शामी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जितने भी NH-24 पे लोग निकले हैं, जितने भी लोग, डजंट मैटर वो किसी स्टेट से थे, किसी स्टेट से कहाँ से बिलोंग करते थे, हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि उनको उनके घर पे पहुंचाया जाए। और ऐसा ही नहीं है कि आज तक लोग निकल रहे हैं इस हाईवे से। कोई लखनऊ जाता है, कोई बनारस जाता है, कोई झांसी जाता है, कोई बिहार, बंगाल, सब लोग जहाँ जहाँ के लोग हैं वो अपनी पूरी तरह से अपने घर वापस लौट जाना चाहते हैं, पूरी फैमिली के हिसाब से। और जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, देखो मैं अकेला इंसान हूँ, मैं हर जगह नहीं जा सकता। मुझसे अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, आप मुझसे कभी कोई उम्मीद रखते हो, जैसे उमेश भाई से मेरा बहुत करीबी रिश्ता है, बहुत टाइम से जानते हैं, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी और मैं इनको इन जो हमारी जो ग्रुप की जो टीम है, जो पूरा ग्रुप है हमारा यूनिट, उधर जैसे सोनू भाई कर रहे हैं, इधर से हम कर रहे हैं, अगर यहाँ से कोई मुंबई भेजने का कोई इंतज़ाम होगा तो हम लोग कर देंगे, या मुंबई से कोई आएगा तो वो लोग हमें हेल्प करते हैं इस चीज़ में। ऐसे ही जैसे उमेश भाई ने बोला कि उत्तराखंड में हमें ज़रूरत है, तो मुंबई से, पुणे से, और हम एक ट्रेन भी बुक कर रहे हैं उसमें। बिल्कुल तो शामी, वही बात मैं उमेश सर से भी कर रहा था कि पहाड़ से हमारे पास। जी जी, उमेश जी से मेरी बात हो रही थी अभी आपके पास से। जी जी बोलिए। उमेश जी से मेरी अभी बात हो रही थी, मैं इसी रिगार्डिंग बात कर रहा था कि पहाड़ के कुछ गांव हैं जो ऊपर पहाड़ी हैं, वहां के लोगों के हमारे पास व्यूज जो मैसेज आते हैं कि यहाँ तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही, लोग काफी परेशान है। वेस्ट यूपी की अगर कुछ गाँव की बात की जाए, वहां भी हालात ऐसे, लोग नहीं पहुंच पा रहे, राहत सामग्री वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। अभी उमेश भाई ने मुझे बताया था पिछले एक न्यूज चैनल में ही बात चल रही थी, हमारी पहाड़ चैनल पे जी, तो उमेश भाई ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि कुछ लोग ऊपर पहाड़ पे फंसे हुए हैं जिन पे राशन पानी की समस्या शुरू हो गई है वहाँ पे, तो 500-600 लोग होंगे। मैंने इनसे ये वादा किया है कि आप 500 नहीं, आपके पास अगर 1000 लोग भी होंगे तो मैं वो राशन पानी मुहैया कराऊंगा, आप मुझे उसकी लिस्ट दीजिए। तो इन चीज़ों से कभी भागना नहीं चाहिए। और मैं कहता हूँ अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप 4 लोगों को भला कर सकते हो, तो आपको हमेशा उस बंदे के साथ आना चाहिए जो लंबा स्टेप लेके चल रहा है। बिल्कुल, आप नेशन वन पर देख रहे हैं। जी जी आदिल, हम लगातार पहाड़ में राशन का वितरण कर रहे हैं। हमारी टीम जो है, जो हमारी टीम के सदस्य हैं, मनोज हैं, काका बाबा हैं, प्रणव हैं, ठीक है, पवन चौहान हैं, और अंकित है, रावत जी हैं, और वैभव हैं, और प्रदीप नैनवाल हैं, राजेश नेगी हैं, और रविंद्र बमगई जी हैं, नीरज जी हैं। हमारी एक बहुत बड़ी टीम इस समय पहाड़ में काम कर रही है और लगातार जहां जिसको राशन की आवश्यकता हो रही है वहां पहुंच रही है। और आज मैं लगातार ये पोस्ट भी डालता रहता हूं कि जिसको जहां राशन की जरूरत है आप बताएं। आज फिर मैं शाम में एक पोस्ट डालूंगा कि जो भी 500 परिवार चिन्हित करके मुझे बताएं, उन 500 परिवारों को एक महीने का राशन पहुंचाया जाए। बिल्कुल
सामी, अगर बात की जाए, जैसे आप वहाँ अमरोहा और उसके आसपास NH-24 पर काम कर रहे हैं, क्या साथ में प्रशासन की भी मदद रहती है? प्रशासन साथ रहता है जो आप ये मदद कर रहे हैं लोगों की? प्रशासन की आपको सहायता जी, मिलती है? उसका बहुत बहुत ये बहुत बहुत आभार है कि हमारे जो एसएसपी टाडा जी हैं, या हमारे जी डीएम साहब को लो, या आपके हेल्थ डिपार्टमेंट को लो, इनका जी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इनके बिना बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि आपको सारी चीज़ों की सपोर्ट चाहिए होती है, आपको बिल्कुल। हेल्थ डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी सफाई के लिए, आपकी सारी चीज़ों जी के लिए। और जहाँ तक पुलिस प्रशासन जो आपका जो मदद कर रहा है मुझे इसमें, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि टाडा जी ने, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, कि उन्होंने मुझे 1.5 महीने से लोगों की मदद करने के लिए रोड पे आने दिया, जी और उन्होंने मेरा सहयोग दिया और मेरा साथ दिया पूरी तरीके से। बहुत बहुत थैंक यू टाडा जी आपके लिए। ने, लेकिन एक नेशन ही वन चीज़ पर अभी। कहूँगा कि जी 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 सामी। बोलिए बोलिए। जी शामी। मैं उन्हीं लोगों का मैं कह रहा इसी से कह रहा हूँ, जैसे हमारे प्रशासन ने हमारी हेल्प की है, वैसे ही मैं जी उन लोगों का भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो हमारी टीम में यहाँ वर्क कर रहे हैं, 24/7 ऑन है। जैसे हमारे फैद अमराज से हैं, अपना उमेश भाई भी हमेशा टच में रहते हैं, बीच बीच में आते जाते रहते हैं, विजिट करते जी रहते हैं। मेरे बड़े भाई हसीब भाई भी करते हैं, राजा जी है, नामुल है, इमरान है, ये 24/7 मेरे लिए ऑन रहते हैं, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, एज ए सेलिब्रिटी मैं हर जगह नहीं जा सकता। तो बिल्कुल बिल्कुल। बाहर की चीज़ें, राशन पानी, जितनी भी चीज़ें अरेंजमेंट करनी होती हैं, ये यही लोग करते हैं। तो इनके बिना जी इम्पॉसिबल है। तो इन लोगों का हाथ जोड़ के नमस्कार करके थैंक यू बोलना चाहता हूँ सबको, कि आपके बिना इम्पॉसिबल है। अगर आप जैसे लोग अगर ऐसे हर जगह पे इकट्ठे हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल। कोई भी काम इम्पॉसिबल है। आदिल आदिल, एक जी सेलिब्रिटी के साथ बहुत बड़ी समस्या आती है। वो समस्या क्या होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन बिल्कुल करना पब्लिक के बीच में जाकर मुश्किल हो बहुत जाता ही है। जी मुश्किल होता है, क्योंकि हर व्यक्ति तुरंत अपना मास्क उतार के कहता है सर सेल्फी। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता है कि अच्छे काम को लोग कम देखते हैं, और जरा सी भी कमी कहीं दिखेगी तो तुरंत शमी जो है वो ट्रोल हो जाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए। उसके बिल्कुल बावजूद भी शमी फिर भी सुबह निकलकर शाम को अपने घर आते हैं, और मुझे लगता नहीं अभी तक कहीं भी कोई ऐसा आरोप शमी पर लगा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं इन्होंने धज्जियां उड़ाई होंगी या कहीं उल्लंघन किया होगा। बिल्कुल। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, जो हमें हमारी गवर्नमेंट से, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट से जो गाइडलाइन मिलती है, मैं उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन कभी कभी दिक्कत क्या आती है कि अगर खाना अरेंजमेंट करा हाईवे पे जाके लोगों को दे रहा हूँ, तो कुछ लोग कभी कभी पोस्टर्स की वजह से पहचान लेते हैं। कुछ लोग जी के सामने जहाँ भी कोई है, उससे 100 मीटर पे एक पोस्टर लगा दिया है कि 100 मीटर के अरेंज पानी अरेंज है। तो हम लोगों ने शामी, आपकी ऐसा किया आवाज है, प्रॉपर नहीं आ पा रही है। अगर लेते तो मुझे बाहर शमी, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है यार कुछ। इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है इंडियन में क्रिकेटर मोहम्मद शामी, और साथ में है वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार, जो बता रहे हैं पूरे लॉकडाउन में कैसे लोगों की मदद की है मेरी आ इन्होंने रही है आकर के। आवाज? हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि हमारी गवर्नमेंट जी और स्टेट गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दी हैं, मैं उसको पूरा फॉलो करता हूँ। कभी कभी दिक्कत जरूर आती है, एज ए सेलिब्रिटी लोग पहचान लेते हैं, तो मुझे वहां से निकलना मजबूरी बन जाता है मेरा, बिल्कुल। क्योंकि लोगों को जी समझ नहीं आता है, वो समझते नहीं है, उनको पिक्चर चाहिए होती है, उनको वीडियो चाहिए होती है। जब से ये ट्रेंडिंग बनी है वीडियोस बनाने की, तो और ज़्यादा दिक्कतें आ गई हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरा प्रशासन मेरे जी साथ है, तो मुझे उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती। लेकिन मुझे 24/7 जब मैं इस सर्विस में रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ यार, कि जब मैं वापस आता हूँ कि मुझे डर रहता है कि लोगों से मैं जितना दूर हूँ उतना अच्छा है। सामी, बात अगर क्रिकेट की जाए, एक लंबा वक्त हो गया घर पे रहते रहते, लॉकडाउन की अगर बात की जाए, काफी दिन से घर पर ही है, क्या प्रैक्टिस की अगर बात की जाए, क्यों आने वाले वक्त में क्रिकेट में भी आप जाने वाले हैं, क्योंकि शमी मैच आपकी सीरीज शुरू होने वाली शमी है। का शमी के फार्म पर एक वनडे ग्राउंड के बराबर का स्टेडियम बना हुआ है। शमी की अपना अपना निजी निजी स्टेडियम है, निजी पिच है, और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की पिच होती है वो पिच शमी के फार्म पर बनी हुई है। तो शमी अपनी प्रैक्टिस में और अपने खेल पर कभी भी कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ने देता। और मुझे लगता है इस लॉकडाउन के दौरान कुछ वीडियोस आज मैं बोलूंगा शमी से कि वो हमारे साथ शेयर करेंगे, अपने पिच के, अपने ग्राउंड के, अपनी रनिंग की। बिल्कुल तो ताकि लोग ये देखें कि मोहम्मद शमी किस तरीके से अपने, अब ये इनका दिल तो बड़ा है ही, पर इनका फार्म भी बहुत बड़ा है,
और इनके जी। फार्म पर पूरा एक निजी स्टेडियम इनका मैं कहूंगा कि बना हुआ है, और वहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिच है, और जी। कहीं भी शमी की प्रैक्टिस में फर्क नहीं पड़ता है। शामी, बात की जाए पूरे लॉकडाउन में समय कैसे, क्रिकेट को कितना टाइम दे हिंदी में पाए हैं, कितना वक्त बिताया है क्रिकेट के साथ? नहीं, लॉकडाउन के बाद काफी लंबा टाइम लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी हैं एज ए सेलिब्रिटी, एज ए स्पोर्ट्समैन, जी। क्योंकि बहुत ज्यादा फंस चुके थे लोग, उनको अवेलेबल नहीं था। लेकिन टचवुड अल्लाह का काम है इस चीज़ में कि मेरे अपना फैसिलिटीज़ हैं, अरेंजमेंट है कि मैं अपनी प्रैक्टिस, अपना ट्रेनिंग, अपना जिम मैं अपना कर जी। सकता हूँ। तो मैंने अपना विकेट तैयार कर रखा है, अपना ग्राउंड तैयार कर रखा है इस बिल्कुल। चीज़ के लिए। आपने पीछे वीडियो भी देखी होंगी। जी। जी। लेकिन मैं 4 से 6 के बीच, शाम को 4 से 6 के बीच किसी से मिलता, कहीं पे नहीं जाता। मैं अपना ट्रेनिंग, अपना प्रैक्टिस को टाइम देता हूँ। तो मैं और कोच हम लोग मिलकर थोड़ा सा एक्टिविटीज़ करते हैं, थोड़ा सा कैचिंग वैचिंग, पिच बॉलिंग, अपना जी। जिम या जो भी रूटीन में हम लोगों ने प्लान सेट कर रखा है। मैंने पूरा 2 महीना अपने आप को टाइम दिया है। मैं नेशन वन के दर्शकों को बताना चाहता हूं, स्वामी हमारे साथ लाइव हैं, जो बता रहे हैं पूरे लॉकडाउन में लोगों की कैसे मदद की है, प्रशासन ने कैसे साथ दिया है उनका। और वो अभी भी कहीं कह रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, या भारत का कोई सा भी हिस्सा हो, जहां लोगों को जरूरत है वहां तक जरूरत जरूर पहुंचाई जाएगी। शामी, अगर अब इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी होने वाली है, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन शुरू हो जाएगा तो क्रिकेट सीरीज शुरू होने वाली है, तो कितना वक्त का समय चाहिए होगा क्रिकेटरों के लिए कि थोड़ा रेस्ट मिल जाए, या प्रैक्टिस के लिए जो आप जाएंगे कहीं खेलने, कितना वक्त चाहिए होगा अभी? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने एक्टिविटीज़ जारी रखी हैं, मेरा ट्रेनिंग जारी, तो मुझे उतना टाइम नहीं चाहिए होगा। लेकिन ओवरऑल एज ए यूनिट आप अगर सोचते हैं तो सारे लोग 2-2.5 महीने, 3 महीने, मैं कह सकता हूँ कि 3 महीने से लोग फंसे हुए हैं जो एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है टच में रहना। और इतने लंबे टाइम तक शायद ही किसी क्रिकेटर ने अपना बैट रखा होगा, अपना जूते, बिल्कुल। तो जरूर महीना का टाइम तो जरूर चाहिए होगा, या कुछ मैचेस जरूर चाहिए होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, टाइम जरूर चाहिए होगा। आपकी बॉडी उस मोमेंटम में आ जाए जो आपने ब्रेक या जी। जो इस टाइम ब्रेक हुआ था, उस मोमेंटम में लाने के लिए 1 महीना तो कम से कम मुझे लगता है कि होना चाहिए। अच्छा स्वामी, और और जो अपने आदिल, साथी हैं सर। आदिल जी एक उमेश बात जी। मैं और बताना चाहूंगा कि जो प्रवासियों को लाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था में हम जी। लोग लगे हैं कि हमें एक ट्रेन मिल जाए मुंबई से। उस ट्रेन पर जो खर्चा आ रहा है 9-9.5 लाख का, वो जी। भी, उसमें भी शमी जो है अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। जी। ये हमारे ये बहुत प्रवासी बड़ी बात। भाई जी। बहनों को लाने के लिए तकरीबन 9.5-10 लाख रुपए एक ट्रेन पर खर्चा है, और उस खर्चे का काफी बड़ा हिस्सा मोहम्मद शमी जो है अपनी जेब से दे रहे हैं, और लगातार पैसे खर्च कर रहे हैं हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों के लिए। कहीं भी आज तक उन्होंने कभी मना नहीं करा, और इंसानियत के नाते इस पूरे देश में उनकी जहां जरूरत पड़ रही है वो आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। सर, कोरोना योद्धाओं की अगर बात की जाए, एक्चुअल में योद्धा सामी जैसे लोग, सामी, सोनू सूद, उमेश कुमार जैसे लोग कोरोना योद्धाओं के रूप में जाने जाते हैं। एक्चुअल में अगर बात की जाए, जो बिल्कुल जीरो ग्राउंड पर जो काम कर रहे हैं, वो ऐसे ही लोग हैं। सामी, अगर बात की जाए जो और दूसरे खिलाड़ी हैं, साथी खिलाड़ी, क्या उनसे बात हो रही है? उस दरमियान कैसे लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं, जितने भी टीम के सदस्य हैं? सभी हमारे जो मित्र हैं, हम लोगों के जो कॉमन फ्रेंड हैं, देखो बात हमारी सबसे बात होती रहती है। अब जी। क्योंकि हम उनके नाम नहीं लेंगे, मैं नहीं चाहता कि हम किसी भी अपने क्रिकेटर मित्र के नाम लें, बिल्कुल। लेकिन जी। सभी जो है इस समय बहुत परेशान है, और जी। जो है वो शमी के साथ बड़ी जेलेसी महसूस करते हैं, और शमी को यारी दोस्ती में जैसा मजाक करते हैं, वो कहते हैं, बोले यार क्या है, हम तो फंसे हुए हैं यहाँ पर अपार्टमेंट्स में और पेंट हाउसेज में, और तुम बोले जो फार्म पे जो हो मजे ले रहे हो। तो वो इस समय शमी के साथ सभी लोग जो है जेलिसी महसूस कर रहे हैं। शमी, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? लास्ट टाइम शामी एक वीडियो शेयर की थी जिसमें रोहित शर्मा से इनकी बात हो रही है, देखो, उसमें उनका कहीं ना कहीं यही ऐसा रोना था नहीं कि भाई हम तो ऐसा कहना, अपार्टमेंट में हैं। ऐसा कहना, लेकिन मैं यही कह रहा था कि हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब चीजें आपकी इतनी एक्सपेंसिव चीजें भी जब आपके साथ वर्क नहीं करती तो आपको लगता है किस काम की है। तो वही चीज होती है कि जब आपकी छोटी सी चीज होती है आपके काम आ जाए तो बहुत मायने रखती है वो चीज। तो जो चीजें हमारे पास, जो चीज मेरे पास है आज, जो हम बिल्कुल। सोचते हैं कि नहीं यार गांव बोरिंग है, हमें शहर में होना चाहिए, हमारे घर वहाँ होने चाहिए, तो कभी कभी ये लगता है कि यार आज शहर में फंस, गाँव में भी घर होना चाहिए। तो वो चीज़ें कभी कभी इधर उधर होती रहती हैं। लेकिन मेरे पास अगर अवेलेबल थी चीज़ें तो ज़रूर लोगों को लगता हुआ हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए था, जिसमें कि हम अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, कि हम अपना अपना जो
असल में ट्रीटमेंट जो मैं नॉर्मल जो बताता हूँ, routine है, वो हम मैं अपना फॉलो कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कि शमी का क्या है कि शमी ने अपनी मिट्टी, अपने गांव को नहीं छोड़ा। जी शमी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हैं और जितने बड़े खिलाड़ी अधिकतर हैं सब लोग शहरों में, महानगर में बस गए हैं, बिल्कुल लेकिन शमी जो है आज भी अपने गांव, अपनी मिट्टी और अपने लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए जी गांव में ये सब जो फार्म है, सुविधाएं हैं, ये सब चीजें आज लग रही हैं इस लॉकडाउन में कि शायद शमी ने जो अपना गांव देहात, अपनी मिट्टी ना छोड़ने का निर्णय लिया था, वो आज जी शमी को शायद एक सुखद एहसास देता है। समी, इस पूरे दौरान क्रिकेट को कितना मिस कर रहे हैं? क्रिकेट में शमी के नाम पे देखने जो लोगों का नजरिया कि ये कौन है, ये मोहम्मद शमी है जिसने जी पहचान बनाई है, जिसने रुतबा दिया है, उस चीज का ना है तो कैसे पॉसिबल है ऐसा? क्योंकि जिसका आपको साल के 12 महीने आपको ट्रैवल करना होता है, जिस बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, जिस देश के लिए जो जिम्मेदारी आप लेकर घूमते हैं साल के 12 महीने, अगर वो आपको 2.5 महीने ना मिले तो ऐसा लगता है जैसे माँ से कोई बच्चा छीन गया हो। तो ऐसा बिल्कुल बिल्कुल लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा मिस करते हैं यार। क्या जी। उमेश जी, कहीं ना कहीं देशवासियों को बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं मोहम्मद शामी। उनका साफ कहना है कि आप किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, लेकिन अपने जो मिट्टी है, अपना जो वतन है, अपना जो गांव है, उसको लोग ना भूले। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मैसेज उन लोगों के लिए है जो गांव के गांव खाली छोड़ करके शहर की तरफ प्रस्थान कर लिए हैं और वापस आना नहीं चाहते। वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मैसेज शामी उन लोगों को देना चाह रहे हैं। ये मैसेज बिल्कुल सही है। आज आप देखिए उत्तराखंड में क्या हुआ। उत्तराखंड में जो हमारे भाई बंद जो जो बाहर प्रवास पर गए थे राज्यों में, आज जी अगर वो अपना घर, अपनी जमीन, अपना गांव छोड़ गए होते, देखिए क्या है, अधिकतर प्रवासी उत्तराखंडी जो हैं, प्रवासी जी तो वो मजबूरी में हुए हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं था, बिल्कुल लेकिन उन्होंने अपनी जड़ें, अपनी जो मूल जड़ें थी वो नहीं छोड़ी। और आज आप देखिए जितना उत्तराखंडी वापस आया है, सबका घर परिवार, पत्नी, बच्चे, भाई बहन सब यहाँ हैं। जी तो आखिर शहर से गांव की ओर जाने में दिक्कत जी नहीं हुई। अगर यही अपना घर बार सब बेच गए होते तो आज ये 6.5 लाख लोग जो वापस आने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, 2.5 आ भी चुके हैं, ये कहाँ जी जाते? तो जो उन्होंने अपने मूल रूट्स को नहीं छोड़ा, अपना घर जी परिवार, अपने बच्चे सब शहर गांव में ही रखे, उसका आज उनको भी देखिए कितना बड़ा लाभ है। सब लोग वापस आना चाह रहे हैं और वापस आ रहे हैं। जी। शामी, अगर बात की जाए जैसे अभी चल रहा है, जैसे आसपास के आपके लोग हैं, जो जिधर से आप बिलोंग करते हैं उसके आसपास के जो लोग हैं आते होंगे आपके पास, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो क्रिकेट में कहीं ना कहीं क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। तो क्या कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात होती है उनसे कुछ सीखने की, या वो आपसे कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि या कुछ ऐसा किया जाए जो हमारी जो प्रतिभा है वो बाहर आए और हम आगे जाकर के देश का नाम रोशन करें? ऐसे लोग आते हैं? देखो, आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी प्रतिभा ऐसी है जो बिना फैसिलिटी के दब जाती है। हालांकि मैं एग्जांपल आपके सामने खड़ा हूँ कि मुझे सेलेक्ट किया यूपी ने, तो आप जी बाकी चीज एक्सपेक्ट करें, लेकिन मैं इस चीज मुद्दे पर बात नहीं कर रहा था। लेकिन बहुत टैलेंट ऐसा है, बहुत एथलीट भी ऐसे हैं, बहुत क्रिकेटर्स भी ऐसे हैं जो यहाँ से खेलना चाहते हैं, जो यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। तो कोशिश जारी है आने वाले टाइम में इस चीज जी अरेंज कर सकूं, ऐसे सेलिब्रिटी है, स्पोर्ट में, ऐसे क्रिकेटर में, अगर कुछ लोगों का भविष्य अगर बना सकता हूँ तो बना दूं, उसी कोशिश में लगाऊंगा। बिल्कुल। कुछ लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैं अपने क्रिकेट के चलते करके जाऊंगा। हम इस पूरे लॉकडाउन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं परेशानियां हुई होंगी। जब बाहर निकलते होंगे लोग, काफी लोग इकट्ठा भी हो जाते, जैसे आप सड़कों पर थे, मैंने खुद देखी आपकी वीडियोस, आप लोगों को जूस दे रहे हैं, आप लोगों को खाना दे रहे हैं, बसों तक आप पहुंचा रहे हैं। तो क्या उस वक्त बाहर निकलना एक एज ए सेलिब्रिटी तो मुश्किलें तो काफी हो जाती होंगी? देखो, मेरा ग्रुप अच्छा है, मेरा प्रशासन बहुत अच्छा से सपोर्ट कर रहा है इसके लिए कि मेंटेन कर रहे हैं डिस्टेंस को, पूरे मास्क, पूरे ग्लव्स, आपने देखा हो पूरी टीम मेरी पूरी तरीके से अपना पूरा तैयार कर रखी है कि हाँ, हम जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, जब हम बांटेंगे तो तैयार अपना रहेंगे। हमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं चाहिए जो दूसरा बंदा भी बिना मास्क के हमारे आसपास है। जी तो मेंटेन कर रहे हैं जो गाइडलाइन मिली है। कोशिश ये है कि हमारे जरिए कुछ शमी लोगों के पास शमी मास्क, मैं ये ग्लव्स, कहूंगा कि आप अगर अपना सैनिटाइजर, ये वाईफाई, चीज मिल शमी जाए।
शमी, अगर आप अपना वाईफाई बंद कर लें और फोन के आप नेटवर्क पे आ जाएं, मुझे लगता है आप अपने वाईफाई पर हैं और आपका वाईफाई, आपके यहाँ जो तूफान आया उसके कारण आपका वाईफाई वीक है शायद, क्योंकि आपके नेटवर्क में फार्म बहुत पर प्रॉब्लम। जो है वो बूस्टर लगा हुआ है, आपके यहाँ कोई फाइबर वो नहीं है। तो एक बार जरा करके देखिए, अपना वाईफाई बंद करके देखिए, हो सकता है कि शायद ठीक हो जाए सिग्नल। उमेश जी, बात की जाए पहाड़ों में काफी लोग जो अभी हैं, जो जहां तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है, क्या आप बात करेंगे, शामी ने और हमने फैसला किया कि जो पहाड़ में भी लोग हैं वहां तक राशन पहुंचाया जाएगा, क्या आपके लोग उनको चिन्हित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जो पहाड़ में ज्यादा परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, हमारी 20 से 25 लोगों की टीम ग्राउंड पर काम कर रही है। हम घर घर जाकर राशन दे रहे हैं, हम घर घर, हम उर्गम घाटी तक घर राशन दे रहे हैं, हम बद्रीनाथ तक राशन पहुंचा रहे हैं, हम चमोली में राशन पहुंचा रहे हैं, हम उत्तरकाशी में राशन पहुंचा रहे हैं, हम जहां पर जिनको जरूरत है वहां राशन पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। सामी, अगर मदद की बात की जाए, क्या लोग घर पर भी मदद के लिए आ रहे हैं? जैसे आप बाहर निकले हुए, आप लोगों की मदद लगातार कर रहे हैं, तो घर पर भी लोगों का आना जाना लगा हुआ है मदद के लिए? जी हाँ, मैंने, क्योंकि जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ बहुत छोटा सा गांव है, जी। लाइक 10-12 हजार लोगों की कैपेसिटी है वहाँ पे, तो हम लोग मदद के लिए जरूर जाते हैं, लोग आते भी हैं, लेकिन हम लोगों ने पहले ही मना किया, जिस बंदे को रिक्वायरमेंट है कि मुझे जरूरत है, लोकल में सारे मेरे भैया के नंबर सारे लोगों के पास हैं, आप उनको व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, सामान हम मुहैया कराएं, तो जो भी परेशानी है उसका सॉल्यूशन हम आगे देंगे। तो आने की किसी को जरूरत नहीं है, मेंटेन कर रहे हैं डिस्टेंस को, और पॉसिबल अगर 1-2-4 जन आ भी जाते हैं तो उनकी बाखूबी उनका सुनी जाती है, और जितना भी पॉसिबल होता है उन लोगों की मदद की जाती है। शामिल, नेशन वन के माध्यम से जो अपने और दूसरे सेलिब्रिटी साथी हैं जो साथ में रहे हैं, जो एक दोस्त, जो आपके दोस्त भी होंगे, उनके लिए क्या मैसेज है आपका कि लोग कैसे लोगों की मदद की जाए? क्या देश के लिए इस हाल में, अभी देश है एक ऐसा समय देश में चल रहा है जहां लोग, एक ऐसी महामारी का दौर है जो पूरे न कि इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में चल रहा है, तो अपने साथी जो लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज है, उनको क्या बताना चाहते हैं कि ऐसा लोगों के लिए किया जाए? देखो, नाते के साथी और दुश्मन वो इसमें दो राय नहीं है। एज ए सेलिब्रिटी, एज ए ह्यूमन बीइंग, आपको सामना जरूरी है, आपके स्पोर्ट्समैन ही आपके सामने है, आपके जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, आपके जो पॉलिटिकल के लोग हैं, जिसमें भी क्षमता है कि मैं 10 मदद कर सकता हूं तो आप 10 आदमी हो। इसमें कोई आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से मैसेज पहुंचाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर फील होता है जी, मैं कुछ मदद करता हूं तो बस आप मदद कीजिए, आंख बंद मत कीजिए, और कुछ सवाल करने की किसी को मैसेज सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जी। उमेश सर, बात की जाए, क्या लोगों के लिए, जो लोग अभी भी, कुछ लोग बाहर हैं जो घर तक नहीं पहुंच पाए हैं, अभी कुछ लोग हैं जो फंसे हुए, चाहे वो मुंबई की बात की जाए या दूसरे प्रदेशों में, अभी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोग अभी हैं, तो उनके लिए अभी क्या काम हो रहा है? जी हाँ, मुझे आवाज आ रही है। अभी अभी तो ये लगातार मामले कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, अभी पता नहीं, एक ऐसा दौर चल रहा है कि जिसको कुछ कहना अभी मुमकिन नहीं हो पा रहा है कि कब तक ये हालात सुधरेंगे, तो कब तक लोगों की मदद करने की ठानी हुई है? देखिए, हम वेट कर रहे हैं कि लॉकडाउन का 8 तारीख को क्या फैसला आता है, और क्या अभी कंटिन्यू है, कोशिश कर रहे हैं कि अगर लोग आते हैं खाना, उनको लोग, जिन लोगों को खाने की जरूरत है आप खाना लें, जिसको पानी की जरूरत है पानी लें, फ्रूट्स की जरूरत है फ्रूट्स लें। अब रसोइया ऑन है, 8 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या गाइडलाइन देते हैं उसको फॉलो कर किया जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ये परेशानी हम लोगों से दूर चली जाएगी। उमेश सर, क्या मैसेज होगा लोगों के लिए, अभी जो लोग फंसे हुए हैं, बाहर भी हैं, पहाड़ों में भी लोग हैं, या जो जहां फंसे हुए हैं, या जिनको राहत सामग्री नहीं मिल पा रही, तो क्या उनके लिए, क्या आपका मैसेज एक होगा? आदिल, देखो क्या है, हम सरकार नहीं है जी। हमारे पास जो हमारे संसाधन हैं, हमारे पास जो हमारे सीमित संसाधन हैं, हम तक जिसकी आवाज पहुंचेगी, हम जिस तक पहुंच पाएंगे, और हम जितना कर पाएंगे हम करेंगे, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा वादा है। जब तक प्रवासियों को हम उनके घर ना पहुंचाते, जब तक हम उनको समय पर, जब तक उनको जरूरत है, खाना ना मुहैया कराते रहें, जिनको पहाड़ में, दुर्गम क्षेत्रों में राशन की जरूरत है, जो वाकई में जिन परिवारों को जरूरत है, उन तक हम राशन पहुंचाते रहें, यही हमारा प्रयास है और ये जारी रहेगा। हम, क्योंकि हमारा
मैं एक नारा भी क्या है, मेरा एक मानना है, एक मैं कहता हूं, जो लोग आजकल सब कहने लग गए हैं मेरे साथ साथ आवाज मिलाकर, कि डरना थकना रुकना मना है। जी, डरना थकना रुकना मना है। लगातार उमेश कुमार जी कह रहे हैं कि डरना थकना रुकना मना है। कहीं ना कहीं उनका ये मैसेज है, उनकी ये एक प्रतिभा है, कह सकते हैं कि लोगों के लिए कितना करने के लिए तैयार है, एक हौसला उन्होंने बनाया हुआ है। सामी उनके साथ काम कर रहे हैं। आदिल, हमारी टीम के कुछ सदस्य रह गए जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, जैसे अमरीश शर्मा है, हमारे टीरी गढ़वाल में राम सिंह निवाड़ी जी हैं, बसंत जी हैं, भास्कर द्विवेदी जी हैं, बहुत सारे टीम के सदस्य ऐसे हैं जो ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं जी। बहुत सारे, अमित रावत हैं। अच्छा, ज्यादा नाम मैं इसलिए भी नहीं लेता क्योंकि आप जानते हैं मैं जिनके नाम लेता हूं बेचारे अगले दिन उनको पुलिस बुला लेती है, तो इसलिए। सर साबी जी से एक ले लेते हैं। साबी जी, अगर बात की जाए अभी आपका जो है चल रहा है, जो रसोई चल रही है, तो अभी कितनी एरिया में ये काम हो रहा है, जिले से बाहर और जिले के आसपास? शामी को आवाज नहीं जा पा रही है। शमी के द्वारा 6। देखिए, अलग अलग जो रास्ते हैं, जो डिवाइड होते हैं रास्ते, उन लोगों पे हम लोगों ने वहां पे लगाए हुए हैं, लेकर हमारे गजरौला से गढ़ की तरफ से रजबपुर होते हुए सीधा मुरादाबाद की साइड। सामी, अगर बात की जाए, इस वक्त आप उत्तराखंड के रीजनल न्यूज चैनल पर आप लाइव हैं, उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या मैसेज, क्या संदेश आपका होगा? जी आदिल, एक रसोई हमारी रामपुर में भी चल रही है। रामपुर से जब हम कनेक्ट करते हैं हल्द्वानी की तरफ, जी हाईवे पर भी हमारे कारण प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बहुत जोर का हवा चला है। शामी, आपको आवाज आ रही है? लगता है शामी से नेटवर्क कट गए। जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ। शामी जी, उत्तराखंड का ये रीजनल पोर्टल आप जो देख रहे हैं, इसके लिए उत्तराखंड वासियों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या मैसेज होगा? शायद आवाज नहीं जा पा रही। चलिए, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे फेसबुक लाइव में। नहीं, पूरे इंडिया के लोग जो फंसे हुए हैं उत्तराखंड, तो हम लोग, उमेश भाई ने रिक्वेस्ट किया है तो हम जरूर पूरी कर रहे हैं और जितना पॉसिबल है उतना कर रहे हैं। लेकिन एक ही चीज कहना चाहूंगा मैं, बहुत सारे आज हमारे साथ फेसबुक लाइव में मौजूद थे जाने पहचाने इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शामी और साथ में वरिष्ठ पत्रकार उमेश जयकवार, जिन्होंने बताया कैसे पूरे लॉकडाउन में लोगों की मदद की गई है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में कैसे रसोई का काम ये लोग कर रहे हैं, लगातार लोगों को खाना खिलाने में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रवासियों की बात की जाए तो लगातार लोगों को उनके घरों तक कैसे पहुंचाया जाए। इन्होंने अभी बताया कि मोहम्मद शामी और उमेश कुमार टीम ये लगातार चाह रही है कि इनकी डिमांड सरकार से ये भी कि एक रेल का इंतजाम अगर हो जाए तो उसके लिए भी ये लोग तैयार हैं। अब देख सकते हैं लोग कैसे मदद कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। तो नेशन वन आप सभी लोगों से ये गुजारिश करता है, ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों की मदद की जाए। जो इस काबिल है, जो दूसरे लोगों की मदद कर सके, उनको आगे आना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। अभी मौजूद थे जो शामी, वो बता रहे थे साहब कैसे लोगों की उन्होंने मदद की है और लगातार मदद कर रहे हैं। नेशन वन पर आप देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देख सकते हैं, लगातार देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।